कर्नाटक के एक विधायक ने विधानसभा में एक बिल की मांग की कि हाईवे पे जो टोल टैक्स होते हैं वहां पे एक अलग से लेन बनाया जाए और उस लेन को सिर्फ और सिर्फ मंत्री विधायक या सांसद के लिए हो, जो कि एक वीवीआईपी लेन की तरह यूज किया जाए। इस चीज को सुन के और सारे विधायकों ने भी उनका समर्थन किया और सबसे खास बात यह है कि उस विधानसभा के स्पीकर ने एक मंत्री को यह तक बोल दिया कि वो वहां जाएं और मुआयना करें और जल्दी से जल्दी इस चीज को कराया जाए। बात ये सिर्फ नहीं है, आज बात करेंगे क्या देश में आम नागरिकों की भी ऐसी ही सुनी जाती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा भागलपुर का एक पुल गिरा, किसी नेता ने चीख तक नहीं ली। 9 सालों से वो पुल बन रहा था, उसकी लागत लगभग 1700 करोड़ रुपए थी। भागलपुर का वो पुल जो लगभग लाखों लोगों की ये उम्मीद थी कि जो उन्हें 1 घंटे का समय लगता है वो उनका समय कम हो जाएगा। खगड़िया से लेकर सुल्तानगंज के लोगों ने बहुत ही उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन उनकी उम्मीदें गंगा जी में डूब गई। 1700 करोड़ क्या इन नेताओं का था, एक आम आदमी का था, फिर भी वो काम ढंग से नहीं हुआ। ये बारिश का मौसम ना लोगों के लिए खुशियां लेके आना चाहिए, पर लोगों के लिए ये बारिश का मौसम तबाही बना हुआ है। क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री नीतीश केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में वो लाखों से ज्यादा झील बनाएंगे, लेकिन उनकी रोडें ही झील बनी हुई हैं। क्यों? क्यों लोग आम आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं? अपने देश का संसद भवन सिर्फ और सिर्फ 2.25 सालों के अंदर बन के तैयार हो जाता है। बनना भी चाहिए, हमें खुशी होती है कि अपने देश में कुछ अच्छे चीज हो रहे हैं जो कि बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं और काम ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन नोएडा का एक ब्रिज जो कि सिर्फ 600 मीटर का है वो 2.5 सालों से बन रहा है और अभी भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस पर आम आदमी को तो जाना है ना। लगभग लाखों लोग उस ब्रिज से ट्रेवल करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स किसको दिखती हैं? जानते हैं, ये रूल कहता है कि मार्च से पहले ही जो शहर के नाले हैं वो साफ कर दिए जाएं, लेकिन मार्च क्या, अप्रैल मई जून जुलाई में भी ये नाले साफ नहीं किए जाते हैं। अब जो नदी है वो नदी भी नदी नहीं रह गई है। पहले नदियां होती थी कि जिसमें आप जाके पानी तक पी सकते थे उजरी में उठा के, लेकिन अब उस नदियों में आप पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो नदियां अब नाले के रूप में हो गई हैं। आज बारिश का मौसम आते ही लोगों को अपने जान पे पड़ जाती है। जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, यहां तक कि जो शहरों में भी लोग रहते हैं। पहले क्या होता था कि जो नदी के किनारे बसे थे शहर, उनमें ही बाढ़ ज्यादा आता था, लेकिन अब मेट्रो सिटीज में भी ये चीजें आम बात हो गई हैं। जानते हैं, सिर्फ 12 सालों के अंदर अपने देश की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 15 लाख है। क्यों भारत को छोड़ के लोग विदेशों में जाके क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? सिर्फ एक साल 2022 में लगभग 2.5 लाख लोगों ने इंडिया की नागरिकता को छोड़ा है, जिसमें से 2,500 लोग अरबपति थे। क्या वो देश में रहते तो भारत की जीडीपी नहीं बढ़ती, भारत की इकोनॉमी नहीं बढ़ती? क्यों वो देश को छोड़ के जा रहे हैं? एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि हमारे देश में अगर एक टेररिस्ट अटैक में एक आतंकवादी मारा जाता है तो हमें खुशी होती है, मीडिया वाले इसको उछालते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 64 सालों में 1953 से लेके और 2017 तक 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से मरे हैं। ये कोई मीडिया वाला आपको नहीं बताएगा। क्यों देश के आम नागरिकों को कीड़े मकोड़े की तरह देखा जाता है? क्यों देश में आम नागरिकों को एक तुच्छ समझा जाता है, जिनके बदौलत, जिनके वोट के बदौलत एक एमपी एमएलए या फिर कोई मिनिस्टर बनता है, वो बनने के बाद फिर उन आम नागरिकों को क्यों भूल जाता है? और बात जब उसके फायदे की आती है, बात जब उसके प्रॉब्लम की आती है, तो टोल टैक्स पे भी वीवीआईपी लेन बना दिए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? फास्टैग होने के बाद भी एक आम आदमी को टोल टैक्स पे घंटों वेट करना पड़ता है। जो घंटों का उसका समय उसके घर के फैमिली के लिए हो सकता था, उसके पर्सनल काम के लिए हो सकता था, वो घंटों का समय वो रोड पे खड़े खड़े बिता रहा है। क्यों? आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।